स्पीडी के बिहार करेंट अफेयर्स को देखेंगे और इसमें केवल करीब 200 एमसीक्यू को आज हम लेंगे, जो कि बहुत ही 71वीं बीपीएससी और टीआरई 4 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है बिहार, क्योंकि बिहार का जो भी एग्ज़ाम होता है तो वो बिहार से रिलेटेड करेंट अफेयर्स भी बहुत ज़्यादा पूछता है। तो स्टार्ट करता हूँ। 16 जून 2025 को बिहार जैव विविधता बोर्ड ने पहली बार कितने पेड़ों को विरासत वृक्ष में घोषित किया है? तो वो आपको 32 पेड़ों को जो है सो विरासत वृक्ष में घोषित किया है। बिहार सरकार के द्वारा कक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य करने की घोषणा किया गया 6 से 8। बिहार सरकार के द्वारा किस कक्षा स्तर पर आपको कंप्यूटर शिक्षा जो है सो अनिवार्य कर दिया गया है? तो वर्ग 6 से 8 के लिए कंप्यूटर शिक्षा जो है सो आपको अनिवार्य कर दिया गया है। अब है कि बिहार में पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण चक्र किस वर्ष लागू होगा? तो वो आपको 2026 में जो है सो पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण चक्र लागू होगा। पुनर्गठित बिहार बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो वह अब यानी मतलब हाल में ही बिहार बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो वो अशोक कुमार को बनाया गया। ई वोटिंग करने के लिए देश का पहला राज्य कौन सा बन गया ई वोटिंग करने वाला? तो वो बिहार बन गया। ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो वो बिहार बन गया। 7 जून 2025 को समाज कल्याण विभाग ने बिहार राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन किया, जिसका अध्यक्ष कौन बना है? अप्सरा बना है। 7 जून 2025 को समाज कल्याण विभाग ने बिहार राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन किया, इसका अध्यक्ष बना है अप्सरा। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय बीबी का कुलपति कौन बना है? तो वो आपको सचिन चतुर्वेदी जो है सो नालंदा अंतर्राष्ट्रीय बीबी का कुलपति बना है। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय बीबी का कुलपति कौन बना है? तो वो आपको सचिन चतुर्वेदी जो है सो बना है। डिजिटल और ऑनलाइन कार्य करने की दक्षता और प्रशिक्षण हासिल करने के लिए बिहार के अफसर और कर्मचारी पूरे देश में कौन सा स्थान है? तो वो आपको पहला स्थान है। डिजिटल ऑनलाइन कार्य करने वाला दक्षता और प्रशिक्षण हासिल करने वाले बिहार के अफसर और कर्मचारी में कौन सा स्थान है? तो वह पहला स्थान है। मतलब कोई भी ऑनलाइन कार्य करने के लिए दक्षता और प्रशिक्षण करने में बिहार का अफसर का जो है सो पहला स्थान है। बिहार सरकार ने वृद्ध विधवा दिव्यांग मासिक पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो वो आपको 1100 रुपया कर दिया गया। वृद्ध विधवा दिव्यांग का मासिक पेंशन जो है यानी मासिक पेंशन कितना कर दिया गया? तो वो आपको 1100 रुपया कर दिया गया है, जो पहले कितना था? तो कहना चाहिए वृद्धा पेंशन और दिव्यांग सब के लिए पहले 400 था, लेकिन अब जो है सो 1100 नीतीश कुमार माननीय कर दिया है। राज्य में बिजली खपत 20 वर्षों से 12 गुना बढ़कर कितने वर्ष मेगावाट हो गया है? तो वह आपको 8428 मेगावाट हो गया। राज्य में बिजली की खपत जो है 20 वर्षों में 12 गुना बढ़कर इस वर्ष कितना हो गया है? तो 8428 मेगावाट हो गया। और कहा जाना चाहिए कि इस बार जो है माननीय नीतीश कुमार जो है सो आपको बिजली जो है सो वो 125 यूनिट फ्री कर दिया है। निषेध बिहार 2025 का खिताब किसने जीता था? तो वो ऐश्वर्या राज जो है सो 2025 का जो है खिताब जीता था। निषेध बिहार 2025 का खिताब किसने जीता था? तो ऐश्वर्या राज जो है सो जीता है। पंकज पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के लिंगानुपात घटकर कितना हो गया है? तो वो आपको 891 हो गया है। पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का लिंगानुपात घटकर 891 हो गया है। 11 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार डबल डेकर पुल का उद्घाटन किस जिले में किया? तो वो पटना में किया। डबल डेकर पुल का उद्घाटन कहाँ किया? तो वो आपको पटना में किया। सहकारिता विभाग की ओर से राज्य में कितने प्रखंडों में तरकारी आउटलेट बनाने की मंजूरी किया गया है? तो आपको 200 प्रखंडों में जो है सो आपको सहकारिता विभाग के द्वारा आपको तरकारी आउटलेट बनाने की मंजूरी दी गई है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन
के क्रियान्वयन में बिहार में देश भर में कौन सा स्थान है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अनुसार आपको भारतवर्ष में जो है सो आपको भारत डिजिटल मिशन के अनुसार देश भर में जो है सो पहला स्थान बिहार को है। हाल ही में बिहार में हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला बीज जीन बैंक खुला है? बीज जीन बैंक जो खुला है वो आपको बिहार में खुला है। हाल ही में किस राज्य में बिहार का पहला बीज बैंक खुला है? तो वो आपको बिहार में खुला है। नवजात शिशु गर्भवती महिला की देखभाल के लिए देश का पहला देश में पहले स्थान पर कौन सा राज्य बना? तो वो बिहार बना। नवजात शिशु और गर्भवती महिलाओं की देखभाल में देश का पहला स्थान कौन सा बना? तो वो बिहार राज्य बना। पटना अवस्थित मोइनुल हक स्टेडियम का पूर्ण निर्माण कार्य अगस्त 2025 से शुरू होगा और 10 दिसंबर 2024 तक 24 को यह स्टेडियम कितने साल की लीज के लिए बीएसआई को सौंपा है? मतलब ये गलत लिखा गया है यहाँ, 30 साल के लिए। बिहार सरकार पुनर्गठित बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्ति किया? बिहार सरकार बाल श्रमिक आयोग का जो नियुक्ति किया गया वो अशोक कुमार को जो है सो बाल श्रमिक आयोग का जो है सो आपको नियुक्ति किया गया। किसी राज्य में बाघों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन को मंजूरी दिया गया? बिहार को। किस राज्य में बाघों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स जो है का गठन की मंजूरी दिया गया? तो वो आपको बिहार को आपको दिया गया बाघों की सुरक्षा के लिए। बिहार सरकार के द्वारा समाज के विभिन्न समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए कितने राज्यों को आयोग गठन किया? बिहार सरकार के द्वारा समाज के विभिन्न समुदाय को अधिकार एवं रक्षा के लिए कितने राज्य आयोगों को गठन किया गया? 3 को। जून 2025 में राज्य सरकार ने जेलों में बंद कैदियों को डिजिटल साक्षर के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की घोषणा किया गया है बिहार में। 2025 में किस राज्य सरकारों ने जेलों में बंद कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की घोषणा किया गया? तो बिहार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस जिले में नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना 2 का शिलान्यास हुआ? तो औरंगाबाद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार के किस जिले में नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के चरण 2 का शिलान्यास किया गया? तो वह आपको औरंगाबाद में आपको किया गया। बिहार की मेजबानी 1 जून 2025 को बिहार के महिला कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ आयोजन होगा? तो वह राजगीर में होगा। बिहार की मेजबानी 1 से 10 जून 2025 तक महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वह राजगीर में किया गया। बिहार सरकार 2025-26 के बजट में कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो वह आपको 3.70 लाख करोड़ का जो है सो आपको प्रावधान किया गया है। 17 लाख। बिहार सरकार के वित्त मंत्री कौन थे जिन्होंने 2025-26 का बजट पेश किया गया? तो वो सम्राट चौधरी थे बिहार सरकार के वित्त मंत्री जिन्होंने 2025-26 का बजट पेश किया है। 2025-26 में कुल राजस्व आय कितना है अनुमानित किया जाता है? तो वह है आपको 2,52,000 करोड़ रुपया। बिहार सरकार 2025-26 का कुल राजस्व आय कितना अनुमानित किया गया है? तो 2,52,000 करोड़ रुपया जो है सो लागू किया गया है। खबरों में रहा पूरन देवी मंदिर बिहार के किस जिले में है? खबरों में रहा पूरन देवी मंदिर तो पूर्णिया जिले में जो है सो पूरन देवी मंदिर जो है सो कहाँ है? पूर्णिया जिले में है। पटना के उच्च न्यायालय का 45वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्ति किया गया? पटना के उच्च न्यायालय का 45वां मुख्य न्यायाधीश विपिन मनु भाई पंचोली का जो है सो मुख्य न्यायाधीश जो है सो आपको पटना उच्च न्यायालय का 45वां मुख्य न्यायाधीश जो है सो आपको विपुल मनु भाई पंचोली को जो है सो आपको क्या बनाया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण पहली बार बिहार में मेजबानी करेगी? 7वां।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो है सो आपको कौन सा संस्कृत बिहार में पहली बार मेजबानी करेगी, तो 7वां करेगी। भारतीय वायुसेना में नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त नमदेश्वर तिवारी बिहार के किस जिले से है, तो वो आपको सिवान जिले से नमदेश्वर तिवारी। भारतीय वायुसेना का जो उप प्रमुख के रूप में नियुक्ति नमदेश्वर तिवारी जो है सो आपको सिवान जिले के है, जो कि सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार के किस राज्य की पुरुष टीम में टकरा खेल में स्वर्ण पदक जीता है, सेपेक टकरा, तो बिहार। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस राज्य के पुरुष टीम ने सेपक टकरा खेल में स्वर्ण पदक जीता है, तो वो बिहार में। बिहार सरकार 2025-26 में बजट के किन प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा। बिहार सरकार ने 2025-26 में बजट में 2025-26 का जो बजट हुआ था, इसमें आपको स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा पर जो है सो विशेष ध्यान दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना 2025-26 के बजट में कुल कितनी वृद्धि हुई है, तो वो आपको 3,81,069 रुपया का जो है सो वृद्धि हुआ है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में जो है सो आपको वित्तीय वर्ष 2024-25 और 25-26 में जो है सो आपको कितना जो है सो वृद्धि हुआ है, तो 3,81,169 को बिहार सरकार के द्वारा 2025-26 के बजट बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितनी राशि आवंटित किया गया, तो वह किया गया है आपको 1,000 करोड़ रुपया। बिहार सरकार का जो है सो 2024-25 में जो है सो आपको स्टूडेंट क्रेडिट योजना के तहत जो है सो 1,000 करोड़ रुपया जो है सो आवंटित किया गया। बिहार में किस प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त मिठाई को पोस्ट ऑफिस के जरिए दुनिया के 10 प्रमुख देशों में भेजा जाएगा, तो वह है सिलाव खाजा। बिहार के किस प्रसिद्ध जो है सो जीआई टैग प्राप्त करने वाले मिठाई जो है सो पोस्ट ऑफिस के जरिए 10 प्रमुख देशों में भेजा जाएगा, तो सिलाव खाजा जो है सो उसको सिलाव खाजा जो है सो आपको 10 प्रमुख देशों में भेजा जाएगा। 23 मई 2025 को रेल मंत्री अश्विनी चौबे के द्वारा बिहार के किस जिले में जमालपुर रेल कारखाना और बैगन मरम्मत कारखाना का शिलान्यास किया गया, तो वो आपको मुंगेर में। 23 मई 2025 को रेल मंत्री अश्विनी चौबे के द्वारा जो है बिहार के किस जिले में स्थित जमालपुर रेल कारखाना में जमालपुर रेल कारखाना में बैगन मरम्मत कारखाना का शिलान्यास किया गया, तो मुंगेर में। बिहार के कितने रेलवे स्टेशन को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत शामिल किया गया, तो वो 2। बिहार के कितने रेलवे स्टेशन को जो है सो भारत के अमृत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत शामिल किया गया, तो 2 को। बिहार में कहाँ स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के तहत बौद्ध ध्यान का अनुभव निर्माण किया गया, तो बोधगया में। बिहार में कहाँ स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के तहत बौद्ध ध्यान और एवं अनुभव केंद्र का निर्माण किया गया, तो बोधगया में। 17 मई 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस जिले में बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे का उद्घाटन किया, तो पटना में। 17 मई 2025 को नीतीश कुमार के द्वारा किस जिले में बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे का उद्घाटन किया गया, तो पटना में जो है सो उद्घाटन किया गया। बिहार सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य का कौन सा दालें खरीदेगी, तो वह खरीदेगी अरहर, मूंग, उड़द। बिहार सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर कौन सा दालें खरीदेगी, अरहर, मूंग और उड़द। बिहार सरकार किसके भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज स्थापित करेगी,
तो वो आपको अनाज और दालें के लिए, फल और सब्जी के लिए, दूध और उत्पादन के लिए जो है सो आपको कोल्ड स्टोरेज जो है सो स्थापित करेगी। बिहार सरकार किसके द्वारा भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज स्थापित करेगी? फल और सब्जी, दूध और दुग्ध, अनाज और दालें। पटना महिलाओं के लिए कौन सी नई सुविधा दी जाएगी? तो वह आपको मिथिला हाट का जो है, पटना महिलाएं के लिए कौन सी नई सुविधाएं शुरू की जाएगी? महिला हाट जो है नई सुविधा शुरू किया जाएगा। पटना महिलाओं के लिए कौन सी नई सुविधा शुरू किया जाएगा? महिला हाट। महिलाओं की सुविधा के लिए पटना में कौन सा नया सार्वजनिक स्थान बनाया गया? तो वो आपको पिंकी टॉयलेट। महिला की सुविधा के लिए पटना में कौन सा नया सार्वजनिक स्थान बनाया गया? तो वो पिंकी टॉयलेट जो है सो नया सार्वजनिक स्थान बनाया गया। बीसीसीआई के द्वारा घोषित इंग्लैंड के दौरे में भारतीय टीम के आपको बिहार के कितने खिलाड़ी शामिल होंगे? तो वो आपको 4 खिलाड़ी जो है सो आपको शामिल होंगे। बीसीसीआई के द्वारा भारतीय टीम में जो है सो बिहार के कितने खिलाड़ी शामिल होंगे? तो 4 खिलाड़ी जो है सो शामिल होंगे। बिहार के गया शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो वो गया जी रखा गया। बिहार में गया शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो गया जी रखा गया। बिहार सरकार के द्वारा बाढ़ की समस्या निपटने के लिए कितने करोड़ रुपया की मंजूरी दिया गया है? तो वो आपको 5510 करोड़ की जो है सो आपको मंजूरी दिया गया। बिहार सरकार के द्वारा बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए कितने करोड़ की परियोजना की मंजूरी दिया गया? 5510 करोड़ परियोजना का जो है सो मंजूरी दिया गया है। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान का अवधि विस्तार वित्तीय वर्ष 2025-26 से बढ़कर कब कर दिया गया? तो 2029-30 कर गया। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान के अवधि का जो विस्तार हुआ वो वित्तीय वर्ष 2029-30 कर दिया गया। बिहार सरकार के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहीद होने वाले शहीदों को परिवार में को कितने रुपये सम्मान राशि देने की घोषणा किया है? तो वो 50 लाख जो है सो दिया गया है। बिहार सरकार के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहीद होने वाले शहीदों के परिवार के लिए आपको जो सम्मान राशि की घोषणा किया वो 50 लाख रुपया किया गया है। बिहार सरकार के द्वारा राज्य की महिला समूहों की आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जीविका बैंक का जो गठन किया गया वो आपको जीविका बैंक के लिए वो बिहार में किया गया। किस राज्य सरकार के द्वारा महिला समूहों के द्वारा आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए आपको जीविका बैंक का गठन किया गया? तो वो आपको है बिहार में किया गया। बिहार के खेल संरचना का निर्माण की शुरुआत किस स्तर पर किया गया? तो सभी प्रमंडलों में जो है सो खेल संरचना का जो है सो आपको शुरुआत किया गया। बिहार सरकार ने पुनपुन में खेल संरचना के लिए कितने एकड़ भूमि चिन्हित किया गया है? तो वो आपको 1000 जो है सो एकड़ जो है सो भूमि को जो है 100 एकड़ जो है सो भूमि को चिन्हित किया गया खेल संरचना के लिए। बिहार में पुनपुन में खेल संरचना के लिए कितने एकड़ जमीन को जो है चिन्हित किया गया? 100 एकड़ जमीन का जो है चिन्हित किया गया है। बिहार में प्रत्येक प्रखंड में किस खेल की सुविधाएं की स्वीकृति घोषणा किया गया है? आउटडोर स्टेडियम। बिहार सरकार के प्रत्येक प्रखंड में किस खेल की सुविधा का स्वीकृति दिया गया है? तो वो आपको आउटडोर स्टेडियम पर जो है तो सुविधा दिया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार के कुल कितने पदक के साथ 15वां स्थान हासिल किया? तो वो आपको 36 पदक के साथ जो है तो खेलो इंडिया यूथ गेम पर जो है सो आपको 36 पदक जो है सो स्थान करके 15वां स्थान हासिल किया था। मणिपुर के पारंपरिक मार्शल आर्ट टांगटा बिहार से स्वर्ण पदक किसने दिलाया था? टांगटा में मणिपुर में पारंपरिक मार्शल आर्ट टांगटा से बिहार के आपको स्वर्ण पदक किसने दिलाया था? महिरा कुमारी और भागलपुर और प्रिय प्रेरणा सुपौल के और महिरा कुमारी भागलपुर के। तो यहाँ आंसर हो जाए उपयुक्त में से ए और बी दोनों।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर साल 13 मई को किनकी पुण्यतिथि पर राजकीय समारोह के रूप में मनाते हैं? तो सुशील कुमार मोदी के रूप में जो है सो राजकीय समारोह 13 मई को राजकीय समारोह पर जो है सो रूप में मनाते हैं सुशील कुमार मोदी के। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार के धावकों के लिए कुल कितने पदक जीते हैं? तो वो 4 पदक जो है सो आपको जीते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के अनुसार बिहार में धावकों के लिए आपको कुल कितने पदक जीते? तो 4 पदक जीते हैं। किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सुरक्षित यात्रा के लिए पिंक बस सेवा प्रदान किया? तो बिहार राज्य जो है सो आपको पिंक बस सेवा जो है सो आपको प्रदान किया है। बिहार कितना प्रतिशत के साथ देश का सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य बन गया? तो 35% के साथ जो है सो डॉल्फिन वाला राज्य जो है सो देश का दूसरा। बिहार कितना प्रतिशत के साथ देश का दूसरा सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य हो गया? 35% के साथ जो है सो दूसरा डॉल्फिन वाला राज्य बन गया। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2025 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में मार्च मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई? तो वह 100 हो गई। बिहार के नवनिर्माण 20 साल विकास के बदलते बिहार के पुस्तक लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो वो नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। बिहार के नवनिर्माण 20 साल के विकास के बदलते बिहार के पुस्तक का लोकार्पण जो किया गया वो आपको क्या नीतीश कुमार के द्वारा। परिवहन और संचार के क्षेत्र में 2011-24 के दौरान बिहार में वृद्धि दर कितनी थी? तो वो 7.6 थी। 30 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नीरा समर्थन योजना की शुरुआत किया गया? तो वह आपको बिहार के द्वारा जो है नीरा समर्थन योजना का जो है शुरुआत किया गया। बिहार सरकार किस वर्ष तक हरित बिहार का सपना के तहत राज्य में 17% वन विस्तार लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो वह आपको वर्ष 2028 में। किस राज्य के श्रम संसाधन विभाग ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण के संरक्षण के लिए क्षेत्र में भारत सरकार ने 5वां स्टार रेटिंग प्रदान किया गया? बिहार में। 4 मई 2025 बिहार के किस जिले में 252 स्थापना दिवस मनाया गया? तो वो आपको भागलपुर में मनाया गया। 4 मई 2025 को बिहार के किस जिले का 252वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो भागलपुर में को मनाया गया। बिहार राजस्व भूमि सुधार मंत्री कौन है जिसने हाल में ही एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार का लोकार्पण किया? संजय श्रावगी। बिहार के राजस्व भूमि सुधार मंत्री कौन है जिसके द्वारा हाल ही में एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार का लोकार्पण किया? संजय श्रावगी के द्वारा। बिहार में मेजबानी में पहली बार आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का पहला पदक किसने जीता था? तो वह सोहानी कुमारी जीता था जो कि सारण का था। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी किसे नियुक्त किया गया? बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद कुमार गुंजियाल को जो अब बिहार का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी किसे नियुक्त किया गया? तो वह विनोद कुमार गुंजियाल को जो है नियुक्त किया गया। बिहार राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग और बौद्ध भिक्षुओं के परफॉर्मेंस के लिए गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना दर्ज किया। बिहार राज्य ने दुनिया की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग और बौद्ध भिक्षु की परफॉर्मेंस के लिए गिनीज बुक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया। बिहार में 4 मई 2025 को बिहार की मेजबानी में पहली बार आयोजित होने वाली 4 मई 2025 को बिहार में मेजबानी में पहली बार आयोजित होने वाली खेलो इंडिया गेम 2025 में बिहार के कैबिनेट में कितनी राशि स्वीकृति किया गया? तो वो आपको 100 करोड़ से अधिक।
बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के लिए किसके द्वारा नियुक्त किया गया, तो वित्त मंत्री के द्वारा जो है सो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 जो है सो आपको किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया गया। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण किस सभा में प्रस्तुत किया गया, तो आर्थिक सर्वेक्षण जो है सो बिहार विधानसभा में जो है सो आपको बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण किस सभा में प्रस्तुत किया गया, तो बिहार विधानसभा में जो है सो आपको प्रस्तुत किया गया। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का कौन सा संस्करण है, तो यह आपको 19वां संस्करण है। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण जो हुआ था 2024-25 में जो है सो आपको कौन सा संस्करण हुआ था, तो वह आपको 19वां संस्करण हुआ था। पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के कितने रुपयों का जो है सो आपको बिहार में कितने रुपये का परियोजना का उद्घाटन शिलान्यास किया, तो वो आपको 13,480 करोड़ रुपये का जो है सो आपको पंचायती राज के शुभ अवसर पर 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है सो आपको 13,480 करोड़ रुपया का जो है सो शिलान्यास हुआ था। 22-23 में 2025 में बिहार में पहली बार जेपी गंगा पथ में भारतीय वायुसेना का एरोबैटिक टीम का प्रदर्शन किया, वह था आपको सूर्य किरण। एरोबैटिक टीम ने प्रदर्शन किया था सूर्य किरण। 22-23 अप्रैल 2025 को बिहार में पहली बार जेपी गंगा पथ भारतीय वायुसेना के किस एरोबैटिक टीम ने प्रदर्शन किया था, तो वो सूर्य किरण जो है सो आपको प्रदर्शन किया था। 23 अप्रैल 2025 को 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महानायक वीर कुंवर सिंह का कौन सा तिथि मनाया गया, तो वह आपको मनाया गया 167वीं तिथि जो है सो आपको मनाया गया। बिहार के किस शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया क्लॉक टावर हाल में ही खबरों में रहा क्लॉक टावर, तो वो बिहार शरीफ में जो है सो आपको किस शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो है क्लॉक टावर हाल में ही खबरों में बनाया गया, तो वो बिहार शरीफ में बनाया गया। पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने 8 अप्रैल 2025 को किस नाम के राजनीतिक दल का गठन किया है, तो हिंदू सेना पार्टी का जो है सो आपको आईपीएस जो था अधिकारी शिवदीप लांडे आपको 8 अप्रैल 2025 को आपको हिंदू सेना पार्टी का जो है सो आपको गठन किया था। 4 से 6 अप्रैल 2025 तक मॉस्को में आयोजित कराटे विश्व कप 2025 बिहार का अनुष्का अभिषेक को कौन सा पदक जीता, तो वो आपको रजत पदक जो है सो जीता था। बिहार के किस स्टार्टअप को नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ के कार्यक्रम में प्रतिष्ठित महारथी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वह है आपको लेडी फेयर, यूआई डेल्टा और भोजपत्ता, तीनों को जो है सो आपको स्टार्टअप महाकुंभ में जो है सो आपको सम्मानित किया गया। बिहार का पहला एकमात्र वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व भीषण आग की वजह से खबरों में रहा। इस प्रोजेक्ट के 18वां रिजर्व के रूप में घोषित किया गया 1994 में। बिहार में रेलवे स्टेशन और भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना करने के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है, तो वो आपको 11वां स्थान है। बिहार में रेलवे स्टेशन और सेवा भवनों के निर्माण में सौर ऊर्जा स्थापना करने वाला बिहार में जो स्थान है वो आपको 11वां है। 5 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार उड़ान योजना के तहत बिहार में कितने नए एयरपोर्ट की मंजूरी दिया गया, तो वो 7 नए एयरपोर्ट की जो है सो आपको मंजूरी दिया गया।
5 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत बिहार में 7 एयरपोर्ट का जो है सो मंजूरी दिया गया। बिहार के किस तिथि को पूर्ण शराबबंदी लागू हुई थी, जिसका हाल ही में 9 वर्ष पूरा होने वाला था? तो 5 अप्रैल 2016 को जो है सो आपको पूर्ण शराबबंदी जो है सो आपको लागू हुआ था। बिहार के किस तिथि को पूर्ण शराबबंदी लागू हुआ है, जिसका आपको हाल ही में 9 वर्ष पूरा होना है? तो वह 5 अप्रैल 2016 को। राजकीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार में 27.8 अंक के साथ कौन से स्थान पर है? तो वो आपको 13वें स्थान पर है। राजकोषीय स्वास्थ्य राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जो है सो आपको 2025 में बिहार में 27.8 अंक के साथ कौन से स्थान पर थे? तो वह 13वें स्थान पर थे। बिहार के किस राज्य में बिजली कंपनी के नई दिल्ली इंटी इमिग्रेंट अवार्ड 2025 के लिए सम्मानित किया गया? तो बिहार को सम्मानित किया गया। नेहरू सेवा केंद्र संगठन के द्वारा कहाँ विकसित भारतीय राष्ट्रीय युवा संसद 2025 का आयोजन किया गया? तो वह पटना में किया गया। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वाणिज्य संग्रह कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो वह आपको 8.84% की वाणिज्य संग्रह में जो है सो बढ़ोतरी हुई है।